मन्नत ने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। जब जब हालात उसके खिलाफ खड़े हुए, जब जब दुश्मनों ने उसे गिराने की कोशिश की, तब तब उसने अपने हौसले से सबको मात दी है। और इस बार भी कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत के आने वाले ट्रैक में दर्शकों को मिलने वाला है ऐसा ट्विस्ट, ऐसा सच और ऐसा धमाका जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब मल्लिका और ऐश्वर्या राय मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाती हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, मन्नत को तोड़ना, उसे डराना और उसकी हिम्मत को खत्म करना। मल्लिका भूत का रूप धरकर मन्नत और ऐश्वर्या राय के सामने आने की कोशिश करती है। घर की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है और चारों तरफ एक अजीब सी सिहरन फैल जाती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और खिड़कियों से तेज हवाएं चलने लगती हैं। मल्लिका अपनी अजीब सी हंसी के साथ कमरे में उतरती है और कहती है, तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते, मैं हमेशा तुम सबके ऊपर भारी पड़ूंगी। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। ऐश्वर्या राय, जो हमेशा से मन्नत का विरोध करती आई है, अचानक उस भूतनुमा साये से कहने लगती है, ये सब दिखावा है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब धोखा है। पूरे परिवार को हैरानी होती है कि जो ऐश्वर्या हमेशा अंधविश्वास में यकीन करती थी, वह अचानक ऐसा क्यों बोल रही है। उसी समय मन्नत आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास साफ झलक रहा होता है। उसके हाथ में होता है एक काला बैग, और उस बैग के अंदर छुपा होता है ऐसा राज, ऐसे सबूत जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देंगे। मन्नत गहरी सांस लेकर कहती है, मल्लिका, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे झूठ, तुम्हारी चालें और तुम्हारे सारे नकाब अब मेरे सामने बेनकाब हो जाएंगे। इस बैग में वो सबूत हैं जिन्हें देखकर तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। मल्लिका एक पल के लिए सन्न रह जाती है। उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। वह कांपते हुए पूछती है, कौन से सबूत? और मन्नत बैग खोलते हुए कहती है, वही सबूत जिनसे साबित होगा कि तुम और ऐश्वर्या राय मिलकर इस पूरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रही थीं। दोस्तों, इसके बाद जो होने वाला है वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मन्नत मल्लिका को सीधा धमकी देती है, अगर तुमने सच नहीं बताया, अगर तुमने यहाँ सबके सामने अपने अपराध कबूल नहीं किए, तो तुम्हें और ऐश्वर्या राय को सीधा जेल भेज दिया जाएगा। और याद रखना, इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मल्लिका गुस्से से कांपने लगती है। वह चिल्लाती है, तुम मुझे नहीं हरा सकती मन्नत, मैं हमेशा जीतती हूँ, हमेशा। लेकिन मन्नत के चेहरे पर आत्मविश्वास पहले से और गहरा हो जाता है। वह कहती है, तुम्हारी जीत अब अतीत बन चुकी है मल्लिका। तुम्हारा हर सच मेरे पास कैद है। तुम्हारे नकली दस्तावेज, तुम्हारे षड्यंत्र के रिकॉर्डिंग्स, तुम्हारे सारे गुनाह, सब इस बैग में बंद हैं। पूरा घर सांस थाम कर यह दृश्य देख रहा होता है। विक्रांत, जो अब तक खामोश खड़ा था, अचानक आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकता है। वह मल्लिका की तरफ इशारा करके कहता है, अब तेरी चालें नहीं चलेंगी, तेरे गुनाहों का हिसाब तुझे यहीं देना होगा। मल्लिका रोने लगती है, हाथ जोड़कर सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत उससे सच उगलवाने के लिए दबाव डालती रहती है। आखिरकार मल्लिका टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सबके सामने अपने अपराध कबूल कर लेती है। वह कहती है, हाँ, मैंने ये सब किया है। मैंने ऐश्वर्या के साथ मिलकर इस घर को तोड़ने की साजिश रची थी, लेकिन मैं मजबूर थी। पूरा परिवार दंग रह जाता है। ऐश्वर्या राय के चेहरे पर पसीना छलकने लगता है। मन्नत उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, अब तुम्हारी बारी है ऐश्वर्या, सच बोलो, वरना यह बैग तुम्हारे खिलाफ भी खुल जाएगा। ऐश्वर्या राय हकलाते हुए कहती है, ये सब झूठ है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन तभी मन्नत बैग से एक सीसीटीवी फुटेज निकालती है, जिसमें साफ दिखता है कि ऐश्वर्या राय और मल्लिका मिलकर अनिरुद्ध को फंसाने और परिवार को तोड़ने का प्लान बना रही हैं। जैसे ही वह वीडियो सबके सामने चलता है, घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब ऐश्वर्या राय भी चुप हो जाती है। मन्नत उसकी ओर देखती है और कहती है, तुम्हारा खेल भी खत्म हो चुका है, अब तुम जेल में अपनी बाकी जिंदगी बिताओगी। इसके बाद पुलिस घर में एंट्री लेती है। मन्नत सबूत पुलिस को सौंप देती है और कहती है, अब इंसाफ होना ही चाहिए।
पुलिस ऐश्वर्या राय को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। ऐश्वर्या चिल्लाती है, मन्नत, मैं वापस आऊंगी। तुमने मुझे हराया है, लेकिन मेरी वापसी बहुत खतरनाक होगी। दूसरी ओर अनिरुद्ध इस पूरे मामले से बच निकलता है। वह घर से बाहर भाग जाता है और उसके साथ उसका सिक्योरिटी गार्ड वरुण भी फरार हो जाता है। दोनों के भागने से नई मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। अब सवाल ये है कि अनिरुद्ध बाहर जाकर क्या नया प्लान बनाएगा? क्या वह बदला लेने के लिए फिर से लौटेगा? घर में फिलहाल एक तरफ सबको राहत मिलती है कि मल्लिका और ऐश्वर्या राय का सच सामने आ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ सभी के दिलों में यह डर भी बैठ जाता है कि अनिरुद्ध और वरुण की अगली चाल क्या होगी। सीरियल मन्नत के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को देखने को मिलेगा धोखे का सबसे बड़ा पर्दाफाश, रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा और सच और झूठ की लड़ाई का ऐसा रूप जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। दोस्तों, अब इंतज़ार कीजिए उस एपिसोड का जहां मन्नत अपने हौसले, अपनी ताकत और अपने सबूतों के दम पर अपने दुश्मनों को ऐसा जवाब देगी कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आपको यह ट्विस्ट और कहानी का यह धमाकेदार मोड़ पसंद आया हो